चौधरी साहब आप बात करिए। नो दे डोंट हैव सब्जेक्ट, दे विल स्पीक लाइक दैट। यू प्लीज। मोहतरमा मेयर साहिबा, कमिश्नर साहब, मैं जितने ऑफिसर्स हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है जरा आप गौर से सुनिए। 2017 में 18 अप्रैल 2017 में मुगलपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का इनॉग्रेशन होता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ रुकने पार्लिमा, कायदे ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ रुकने असेंबली चनान उठे की जुस्तजू से उनकी नुमाइंदगी पर पुराने शहर के बच्चों के लिए, पुराने शहर की खवातीन के लिए, खास तौर से वहां पर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए वहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनेकाद अमल में आया। मैडम क्या बात है, आखिर 2017 से आज 2025 हो गई। मैं पिछले 8 साल से ये कंटिन्यू एक क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि चेहरे बदल जाते हैं। वहां पर जो कमिश्नर साहब बैठे, उसके पीछे जो ऑफिसर्स बैठे, उनके चेहरे बदल जाते हैं, मगर मेरा क्वेश्चन कोई सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम आप पिछले 5 साल हमारे बाजू बैठते थे यहां पर, आपको भी मालूम है कि ऑफिसर्स कितना सताते, ये ऑफिसर्स काम क्यों नहीं करते। आखिर आज मैं 9 साल से ये क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैडम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके लिए बनता। मैं कमिश्नर साहब से मुखातिब हूं, मैं मोहतरमा मेयर साहबा से मुखातिब हूं। मैडम आप बताइए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए चाहिए, ताकि जीएचएमसी का ऑफिस चाहिए वहां पर। आप शेड्यूल का, फुटबॉल के, टेबल टेनिस के, हर वो चीज को आप लोग ऑक्युपाई कर लिए। जीएचएमसी का वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहां पर आ गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ गया, जीएचएमसी के सैनिटेशन वहां पर है, यूसीडी ऑफिस वहां पर है, वहां पर टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर है, वहां पर डीसी का चैम्बर है। बताइए मैडम, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कहां पर होंगी? अगर जीएचएमसी का ऑफिस को अगर वहां पूरे शहर के ऑफिस को वहीं लाना है, सर्कल 9 के ऑफिस को अगर वहां लाना है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्या थी? क्यों इनॉग्रेशन करे? आप बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करें यहां पर आप लोग, क्या वजह है मैडम? मैं पिछले 10 साल से आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप वही जवाब दे रहे हैं। यहां सर जीएचएमसी के आला अहदेदार वही जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे पास बाकायदा कोचेस को बनाने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बाकायदा बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आउटसोर्सिंग पर रखिए, आउटसोर्सिंग पे कोचेस को लीजिए। मैं 10 साल से यहां पर पुकारा हूं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर जनार्दन रेड्डी साहब कमिश्नर थे उनको दिया, फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का लेटर दूसरी मर्तबा दाना किशोर साहब को दिया, तीसरी मर्तबा लुकेश कुमार को दिया। उसके बाद में रोनाल्डो साहब दौरा करे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ, वेरी नेक्स्ट डे दौरा करे साहब, मगर हमेशा एक ही आंसर मुझको मिलता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं मैडम, मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल जो अपनी जिंदगी अपने वक्फ कर दिए मैडम स्पोर्ट्स के लिए, नेशनल खेले मैडम, इंटरनेशनल खेले, आज 10,000 12,000 रुपए की सैलरी के लिए वो लोग 10-10 साल पिला रहे हैं। यहाँ मोहतरम ऐसे स्पोर्ट्स यहाँ बैठे हुए, पूछिए आप उनसे क्या करें। लास्ट टाइम भी वही आंसर था, बिफोर लास्ट टाइम भी वही आंसर था। आप क्या करना चाह रहे हैं मैडम? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दीजिए, आप वहां पूरे और दूसरे ऑफिसर्स को ला दीजिए वहां पर। आप, हमारा मुतालबा है, मेरे को आज आप टाइम लिमिट देना, वहां पर ऑफिसर्स कब खाली होंगे, वहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को कब बहाल करेंगे आप। आपसे मेरी गुजारिश है, जो लोग यहाँ पर काम करे मैडम, आप देखिए, आप एक हमीद है, क्रिकेट कोच है, नेशनल लेवल का क्रिकेटर है मैडम, जीएचएमसी का नाम रोशन करा। वहां पर अकरम है, टेबल टेनिस का है मैडम, बसालत है, बसालत पिछले 10 साल से फिर रहा मैडम, ऐसे स्पोर्ट्स को मालूम है, 10 साल से फिर रहा। अब बाकायदा उसको पार्ट टाइम कोच बना दिया, इतना बेहतरीन प्लेयर है मैडम, उसको पार्ट टाइम के लिए रख डाले मैडम। और दूसरे जो उनकी नजर में आता है, जो बैक डोर से आते हैं, उनको ओहदे दिए जाते हैं मैडम। वहां पर मुकरम है, कैरम बोर्ड का है, एक स्केटिंग का जीएचएमसी का नाम रोशन करा बच्चा, वो बच्चा मैडम स्केटिंग के लिए नेशनल खेला हुआ है, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, वो फिर रहा, चक्कर काट रहा मैडम, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। और एक विष्णु है मैडम जिम्नास्टिक का, वो बच्चा भी फिर के थक जा रहा मैडम, मगर कोई आला अहदेदार कोई काम नहीं कर रहे मैडम। और मुबशिर है मैडम बॉक्सिंग का,
उसके लिए भी कुछ भी नहीं है। हम चाह रहे हैं मैडम कि आउटसोर्सिंग पे कोचेस को रखिए आप, हम ये ना बोल रहे कि उसको परमानेंट रखिए। हम 10 साल से अगर आपके पास अगर पुकारा कर रहे हैं, मैं कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं सर, ये मसले का ये इशू को आप सॉल्व करिए। मैडम मेरी आपसे खास तौर से गुजारिश है मैडम, अगर आप वहां बैठे हैं, हमारी तकलीफ को अगर आप समझ रहे हैं, आप जब यहाँ बैठते थे तो आपको तकलीफ का एहसास होता था मैडम, आप बैठने के बाद आप मेरी गुजारिश है मैडम, आपको अभी भी तकलीफ है मैडम, मगर 10 साल से कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा ना मैडम। आप तरक्की करके वहां चले गए मैडम, हमारी दुआ आपके साथ है, आप और तरक्की करिए, मगर मैडम हम चाह रहे हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए मैडम। मैडम 1 मिनट हलिए, जरा 2 मिनट सुनिए। वहां पर मैडम 4 मरतबा आग लग गई, जीएचएमसी के ऑफिस में 4 मरतबा आग लग गई, 10 15 फायर ब्रिगेड को लाना पड़ा मैडम, पूरा एरिया परेशान था। वहां पर जो रिकॉर्ड था टाउन प्लानिंग में 1 मरतबा जलता है मैडम, दोबारा जलता है मैडम, उस वहां के आला अहदेदारों की वहां पर यह आग लगाई गई मैडम। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है मैडम, वहां एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहां कुछ भी फैसिलिटी नहीं है मैडम। क्या वजह है आखिर? वहां के सराउंडिंग के जितने बच्चे हैं आवारागर्दी का अड्डा बना के रखे हुए हैं, वहां पर पार्किंग लॉट बना हुआ है मैडम, वहां पर क्या वजह है मैडम? आप लोग अगर ये अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहीं दूसरी जगह रहता या ऐसी स्पोर्ट्स के एरिया में रहता या कोई बड़े ऑफिसरों के घर के पास रहता तो मैं समझता हूं उसको 4 चांद लगा देते। वो पुराना पुल मुगलपुरे के अंदर है मैडम, पत्थरगट्टी के अंदर है, इसलिए कोई नहीं देख रहा। मैं 10 साल से पुकार रहा हूं यहाँ पर, मगर कोई ऑफिसर 1 मरतबा ऐसी स्पोर्ट्स आने का उनको तौफीक नहीं हुई मैडम। 1 मरतबा आके दौरा करे, 4 मरतबा आग लग जाती मैडम वहां पर, फिर दूसरे दिन सब ऑफिस चालू हो जाते, मगर वजह क्या है मैडम?